नमस्कार मित्रांनो, आई होप यू आर डूइंग वेल. इफ़ यू आर नॉट डूइंग यू शुड डू. मित्रांनो, ये जो ट्रम्प का दिमाग है घुटने में नहीं, घुटने से बाहर चला गया है, घुटने में भी नहीं रह गया है. मित्रांनो, सेक्शन 301 ऑफ ट्रेड एक्ट 1974 का वो यूज़ करके 301 में 301A 301B है, जो यूज़ करके होल वर्ल्ड या ये आप कह सकते हो 60 कंट्रीज़ में, इंडिया, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज़ पे वो एप्लीकेबल करना चाहता है. और क्या उसका बोलना है, इस सेक्शन का क्या मोटो है? इस सेक्शन का मोटो ये है कि कोई भी कंट्री बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकती है एंड ये जो लेबर है वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देगी. तो भाई हम इंडियंस अपने लेबर्स को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं. वो सुबह 9 बजे काम पे जाते हैं एंड 10 o'clock को तक फ्लोर पे आते हैं. 2 आवर्स में बस ऐसे ही छोटे टाइम पास होता है, सिगरेट फूकते हैं. 1 o'clock के आसपास लंच होता है, 2 o'clock तक वो रेस्ट करते हैं. अप्रॉक्सीमेटली 3:30 या 4 o'clock को दे आर गोइंग फॉर टी एंड उसके बाद 5 o'clock को दे आर प्रिपेयरिंग टू लीव दैट प्लेस. तो अब हमसे अच्छा ट्रीटमेंट और कौन देगा? लेबर हमारे यहाँ 700 800 अप्रॉक्सीमेटली बहुत कुछ कुछ जगहों पे 1000 रुपीज़ भी ले रहे हैं. तो अभी इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे यहाँ कंट्रीज़ में मिल रही होगी. ओके, तो ये एक बहुत अच्छा खासा आंकड़ा है जो आपको भी दिखता होगा. कोई भी इंडियंस ये बात पर डिनाई नहीं कर सकता कि हमारे यहाँ के लेबर बहुत मज़े में रहते हैं. तो ये चीज़ ट्रम्प को क्यों नहीं समझ में आ रही है? तुम तो रियल एस्टेट से बिलोंग करते हो मिस्टर ट्रम्प, तो तुमको ये चीज़ें तो क्लियरली समझ में आनी चाहिए. तो भाई साहब लेबर को मॉनिटर करना चाहते हैं. हमारी कंट्रीज़ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि टेक्सटाइल सेक्टर में कैसा परफॉर्म कर रहा है वो मॉनिटर करना चाहते हैं. हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को मॉनिटर करना चाहते हैं. हमारी जो सोलर कंपनी टेक कंपनीज़ हैं उनको मॉनिटर करना चाहते हैं. और इनका बोलना ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो. तो भाई प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे भी तो रीज़न है. हमारी इकॉनमी ग्रो हो रही है, हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं अलग कंट्रीज़ में, तो ये हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. जो चीज़ें बाकी दुनिया के लोग 1000 रुपये में बनाते हैं, हम इंडियंस उसको चीप प्राइस पे रेडी करते हैं. एग्जांपल, कोई मेडिसिन का एग्जांपल ले लो. हमारे इंडिया में जो मेडिसिन 10 रुपीज़ में रेडी हो रही है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम में वो मेडिसिन 1000 रुपीज़ में रेडी हो रही है. तो आप सीधा सीधा चेंजेस देखो ना. हमारे पास उसके रिसोर्सेज हैं जो हम रेडी कर रहे हैं, वही सेम फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं. और बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही हैं. फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं और टेक्सटाइल कंपनीज हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं जो बाहर जा रहे हैं. बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो हम बाहर दे रहे हैं. जैसे कोई भी चीज़ का इसको हम मेक कर रहे हैं, अपने असेंबल करके वहाँ पे दे रहे हैं. तो बहुत अच्छा काम हम कर रहे हैं. ये चीज़ आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, स्पेशली मिस्टर ट्रम्प को. तो बॉस, तुम अपनी गिरेबान में झांक के देखो. हमारा चिंता छोड़ दो, तुम हमारी चिंता ना करो. हम अपना संभाल लेंगे. हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं दे विल मैनेज इट. हाँ, हम आपस में लड़ेंगे, वो हमारा प्रॉब्लम है. तुम हमारी लड़ाई का फ़ायदा तुम मत उठाओ. ओके, गॉट इट. और हमें होना भी ऐसा चाहिए कि हमारे जो यहाँ जो बीजेपी या एंटी बीजेपी जो भी चल रहा है वो हमारे तक ही सीमित रहना चाहिए. कोई दूसरी कंट्री वाला आके अगर हमको ये सारी चीज़ें कुछ और करके जाएगा तो वही सारी चीज़ें होंगी जो आज से बहुत सालों पहले हो गई, जो मुगलों ने हमारे पर राज किया. फिर वैसे ही कुछ सीन आ जाएगा. तो हमें वो सारी चीज़ें वापस नहीं आने देना है, अपने पे हावी नहीं होना है. ब्रिटिशर्स ने राज किया. तो ये सारे जो और कुछ इसमें बहुत सारे मिथ भी हैं. तो आपको भी ऐसा बहुत सारी चीज़ों को चेक करो. कोई भी सर्कुलर आता है व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे, तो बहुत ही गंदे नॉलेज शेयर हो रहे हैं कि जिसका कोई वैल्यूएशन नहीं हो सकता. आप कोई भी न्यूज़ जब भी देखते हो तो एटलीस्ट उसको वेरीफाई करो, खुद से वेरीफाई करो. तब तक आप उस मैसेज को फॉरवर्ड मत करो जब तक आप किसी भी चीज़ को वेरीफाई नहीं कर लेते हो. बहुत सारी चीज़ें आती हैं फेक रहती हैं. सॉरी. तभी अपन आते हैं टैरिफ पे जो इन्होंने बनाया हुआ है. तुम्हारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो टैरिफ को इलीगल बताया, तो तुमने ट्रेड एक्ट 1974 का यूज़ किया एंड तुमने ये बोला कि पहला तो 10% का इम्प्लीमेंटेशन दिया, वापिस से 15% इम्प्लीमेंट कर दिया. चलो वहाँ तक ठीक था. अभी उसके बाद भी अपने पास 18% का टैरिफ था अपने ऊपर, तो 3% का अपने को बेनिफिट मिलेगा. चलो 3% अपन कैरी कर लिए, कवर कर लिए, सॉरी. तो 3% कवर हुआ, 15% तक रह गए कुछ कुछ सेक्टर्स में.
अभी ट्रेड डील हमारी साइन होने वाली, ट्रेड डील हमारी साइन नहीं हुई है, उसके पहले ये धमाका गिरा दिया उसने। 301 यूज़ कर रहे हैं ये, 301 में क्लियरली मेंशन्ड है, कोई भी कंट्री ऐसा नहीं कर सकती है। तो भाई साहब का हुक बाई क्रुक, इनका मोटो यही है कि हर एक कंट्री पे पकड़ बना के रखें, बट ये पॉसिबल नहीं है। वापस से दुनिया गोल है, शायद इनको समझ में नहीं आ रहा है। तुम जहाँ से चल के गए हो वापस उसी जगह पे चल के आने वाले हो, किधर ना किधर, कभी ना कभी। तो ये जो टर्म है आप अच्छे से यूज करो। मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट इलेक्शन में मिस्टर ट्रम्प आने वाले हैं। आपकी क्या राय, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो प्लीज़ कमेंट में लेट मी नो। तो स्टॉक से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो लोग बहुत मायूस हैं इस समय, स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी मैंने भी HDFC लिया था, ICICI लिया था, एक अच्छे लेवल पे लिया था अप्रॉक्सीमेटली 900 के। तो आज अप्रॉक्सीमेटली HDFC का शेयर 817, 820 अप्रॉक्सीमेटली एज ऑन 13 फरवरी 2026 को मैं ये बात वीडियो बना रहा हूँ। तो है, चेंजेस हैं, बहुत सारे हैं, और अभी कुछ टाइम के लिए मार्केट ऐसा ही रह सकता है। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को, ये सारी चीज़ें होती जाती रहेंगी। दुनिया यहीं रहेगी और ये ट्रम्प चले जाएंगे। तो हमको थोड़ा स्ट्रांग होना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।